भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पहलगाम में 26 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आतंकवादियों को ठीक 3 महीने बाद ढेर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ लिडवास में हुई, जहां सेना ने आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा, सुलेमान और यासिर के शव बरामद हुए हैं। हाशिम मूसा को न सिर्फ पहलगाम हमले का साजिशकर्ता माना जाता है, बल्कि वो सोनमर्ग टनल हमले का भी जिम्मेदार था। इनके पास से यूएस बेस्ड कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल, ग्रेनेड और अन्य सामग्री मिली है। भारतीय सेना के लिए ये बड़ी कामयाबी है। सेना के चिनार कॉर्प्स ने एक्स हैंडल पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव में बड़ी सफलता की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि चिनार कॉर्प्स का जम्मू कश्मीर के लिडवास में आतंक विरोधी ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन से आतंकियों के शवों को देखा गया। इन आतंकियों को हाई वैल्यू टारगेट बताया गया, जिनकी लंबे समय से बेहद सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महादेव पहाड़ी के पास सेना ने अपना कैंप बनाया हुआ है। इसके जरिए सेना इलाके की गतिविधियों पर नजर रखती है। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन है। यहाँ आतंकी मूसा की मूवमेंट का पता चला था। पहाड़ी के पास ही आतंकी टेंट बनाकर रह रहे थे। अहम बात यह है कि सेना और आतंकियों के बीच जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वो पहाड़ी पर है और वहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। ऑपरेशन महादेव को हाल के समय में घाटी में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। ये ऑपरेशन इस बात का संकेत है कि सेना और अन्य सुरक्षा बल आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और सटीक रणनीति के साथ जुटे हुए हैं। इसी साल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त ये लोग कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे थे और तभी अचानक से मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग वहां आए और लोगों से उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। हमले में मुख्य रूप से पुरुषों को निशाना बनाया गया था। कई परिवार घटना के वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि यह घटना कितनी भयावह थी, जिसमें किसी का पति, किसी ने पिता और किसी ने अपना बेटा खो दिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, मगर आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर अभियान में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने पर उसने हमले से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। दोनों देशों की तरफ से 3 से 4 दिन हमले किए गए, जिसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए प्रयास किया। बाद में दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।